हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? माय डियर, क्या कहें डार्लिंग्स, बहुत टाइम के बाद, ऑलमोस्ट 3 मंथ के बाद या 2 या 3 मंथ ही हुए होंगे, मैंने रिकॉर्डिंग करना छोड़ दिया था। और आप सबको पता है कि रिकॉर्डिंग करना थोड़ा-सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट भी हो गया था, क्योंकि मैं जॉब करना स्टार्ट करती हूँ, तो मेरा जॉब का टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा है, 10 से साढ़े 10 घंटे की जॉब है। उस वजह से मेरे पास वक्त नहीं हो पाता कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ। और बहुत से ऐसे नहीं है कि जो लोग मुझे प्यार करते हैं और जो स्टोरी का इंतज़ार करते हैं, हमें इल्म नहीं है और हमें उनके इंतज़ार कराना अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम इनफ नहीं है मेरे पास, इस वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है और मैं पोस्ट नहीं कर पाती हूँ। पर अब मैं कोशिश करूँगी कि आप सबको आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका सुरूर, आपकी स्टोरी आप तक पहुँचती रहे। तो हर वीकेंड पे मतलब एक वीक में एक स्टोरी का एपिसोड, थोड़ा सा लंबा और बट असरदार। और टाइम क्या रहेगा, टाइम भी डिसाइड कर लेते हैं यार अपना। तो हर मंगलवार के दिन, हर ट्यूसडे के दिन आपको 3 बजे स्टोरी मिल जाया करेगी। तो सुनना ना भूलें और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है? तो और मेरा एक और चैनल है, लेस्बियन लव स्टोरी 11, उस पर भी मैं स्टोरी पोस्ट करती हूँ। फिलहाल नहीं कर रही, मगर मैं उस पर भी स्टोरी पोस्ट करूँगी। वहाँ पे मैं 2 तरह की स्टोरी पोस्ट करती हूँ। लव स्टोरीज़ मतलब स्ट्रेट और लेस्बियन दोनों स्टोरी पोस्ट करती हूँ। तो आप दोनों स्टोरी जिस तरह की स्टोरी सुनना चाहेंगे आप एंजॉय कर पाएंगे। उसमें उस चैनल पे मतलब इमेजिनरी स्टोरी भी है और रियल स्टोरी भी है, और इस चैनल पे सिर्फ रियल स्टोरी है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस, आप सबकी बेसब्री का इंतहा ख़त्म करते हुए। तो अभी हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं मुकद्दर का सिकंदर, सानिया और कंगना, इनकी स्टोरी। इंतहा हो गई तेरे इंतज़ार की। अब चलिए सुनाई देते हैं। इंतहा और इंतज़ार दोनों को ख़त्म करते हुए आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हुए, और बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। तो बता दें, चलिए बता देते हैं, प्रीवियस पार्ट दे देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि शायद स्टोरी लॉन्ग टाइम के बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ तो बहुत लोगों को याद नहीं होगा कि स्टोरी पीछे क्या हुआ था, है ना? तो कहानी में कुछ ट्विस्ट ऐसा होता है कि हमारी मैडम, अरे मैडम को साइड कर देते हैं, मतलब कि सान्या सान्या इतनी सारी तैयारियां करती हैं, वो भी किसके लिए, कंगना के लिए। और कंगना आती हैं, मगर कहाँ आती हैं वो तो बाद में पता चलेगा। उसकी हड़बड़ाहट उससे कंट्रोल नहीं होती है, तो वो जो उसने विस्की या रम ऐसा कुछ नहीं, उसने वाइन मंगाई होती है, वो वाइन पी लेती है। पीने के बाद हड़बड़ाहट उसकी थोड़ी कम हो जाए, और वो कभी ड्रिंक्स ज़्यादा यूज़ नहीं करती है, इसका ये भी एक चक्कर है। तो वो ड्रिंक्स यूज़ करती है। उसके बाद उसकी ज़िंदगी में क्या लोचा बढ़ता है आपको स्टोरी में सुनाते हैं। सानिया अपनी हड़बड़ाहट को कम करने के लिए जब वो वाइन पीती है और एक ग्लास पीती है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके कई घूंट वो अपने गले के नीचे उतार चुकी होती है। और अब बड़ी बेसब्री से इंतज़ार किसका होता है, कंगना का। कंगना आने वाली तो होती है, और कंगना को आते हुए भी सान्या ने देखा होता है, मगर कंगना को एंड टाइम पे किसी ने आवाज़ दे दिया होता है। अब वो क्या हुआ होता है, सान्या जैसे ही कंगना रूम में सान्या के साथ रूम में एंटर होती है, तो वो सारी चीज़ें
दिखाती है, जो अपने हाथों से उसने डेकोरेट किया होता है, पूरे कमरे को फूलों से सजाया होता है। जो कैंडल्स होते हैं, जो हल्की-हल्की भीनी-भीनी खुशबू कमरे में बिखेर रहे होते हैं। जस्ट जो वाइट कर्टन जो होते हैं और रेड फूल से जो सजे हुए होते हैं, वो गज़ब के लग रहे होते हैं। बेड पे एक हार्ट शेप और आई लव यू लिखा हुआ, आई लव यू कंगना। और उसके बाद चारों तरफ रोज़ पेटल से सजे हुए हल्की-हल्की रोशनी और पूरी लाइट्स ऑफ। एक रोमांटिक सा माहौल बना रहा होता है। अपने हाथों से सारी चीज़ें डेकोरेशन सब कुछ ही किया हो, जब अपने दिल का हाल जब कंगना के सामने वो रख रही होती है, तो कंगना कुछ बोलती नहीं है। चुपचाप उसकी बातें सुने जा रही होती है। जब उसकी बातें वो सुने जा रही होती है, तो उसको थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं होता है कि वो क्या कर रही है। इतने दिनों का फ्रस्ट्रेशन, इतने दिनों का तकलीफ या जो भी चीज़ है उसके बीच में, जो भी उतार चढ़ाव आए हुए होते हैं, वो सारी चीज़ें कंगना के सामने शानिया अपने दिल को खोल के रख देना चाहती है। जब वो अपनी बातों को शानिया बोल रही होती है, कंगना को समझाने की कोशिश कर रही होती है, फिर उसको याद आता है कि वो एक बड़ा सा फूलों का बंच उसके लिए मंगवाया था। भागते हुए, ऐसा तो नहीं कह सकते, वो जाती है और जो वो छुपा के रखी रहती है बुके को लेके आती है और नीडम होके उसको देती है। उसकी आंखों में उसके लिए प्यार साफ साफ दिख रहा होता है कि वो कितना प्यार करती है कंगना से। वो एक चेहरे पे मुस्कान देखते हुए वो फूलों को उसके हाथों से ले लेती है कंगना। और फिर जैसे ही खड़ा होती है सान्या, उसने अपने पॉकेट से एक डिब्बी निकाल के देती है। उसमें तो बड़े प्यारे से खूबसूरत से इयररिंग्स होते हैं। उसको देख के कंगना के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आती है, जिसके स्माइल की वजह से वो और भी ज़्यादा खुशी मिलती है, उसके दिल को सुकून आता है इसके चेहरे पे ऐसा मुस्कान देख के। अब ये सामान जो होता है ना, प्यार के रंग में बंधने लगा होता है। इनके प्यार की जो खुशबू है वो बिखरने लगी होती है। अब आलम ये होता है कि दोनों ही एक दूसरे को अपनी बाहों में भरने के लिए बेकरार हो रहे होते हैं। ना आके तुरंत सान्या के गले लग जाती है और लगने के बाद कहती है, आई लव यू। जब कंगना आई लव यू बोलती है, सान्या की आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं और वो उसकी आंखों से बहने लगते हैं। आई लव यू टू सान्या। अपने होठों से ये जब कह रही होती है आई लव यू टू, उसकी आंखों से साथ में आंसू भी बह रहे होते हैं। जब उसके आंसू कंगना के कंधों पे गिरता है, तो उसको महसूस होता है कि वो रो रही है। और वो पीछे होती है और उसके फेस को, जो उसके हाथ में जो गिफ्ट रखे होते हैं, वो साइड में रखती है। उसके चेहरे को अपने हाथों में थामती है और उसको नज़रें भर के देखती है। जब वो अपनी नज़रें भर के देखती है, तो उस पे उस बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा होता है शानिया पे कंगना को। अपने होठों को जब शानिया के होठों के करीब लाके, वो जो घबराहट, वो जो नर्वसनेस, वो जो एक हिचकिच होती है ना एक दूसरे के बीच में कि अरे यार क्या है ये, अलग सी बदन में खुशी और एक बटरफ्लाई उड़ रहे होते हैं हमारे तन बदन में। उसको ऐसा ही महसूस हो रहा होता है। हिचकिचाहट के साथ साथ जो उसके मन में किचकिच हो रही होती है, धीरे धीरे दोनों के लिप्स एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। दोनों ही एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं और दोनों के लिप्स कब एक दूसरे के लिप्स से मिक्स हो जाते हैं। उन दोनों की किस बहुत ज़्यादा डीप होती है, बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है। ऐसे लग रहा होता है कि बरसों के प्यासे आज मिले हैं और वो
मेघा जो बरसती है वो आज बरस जाने दो। सानिया और कंगना के बीच में जो किस हो रही होती है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है। वो किस करते करते धीरे धीरे वो बेड की तरफ बढ़ने लगे होते हैं। उनके हाथ की हरकतें पूरी बॉडी पे होने लगी होती है और धीरे धीरे वो बेड की तरफ जा रहे होते हैं। सानिया नशे में चूर अपनी मोहब्बत को इतने करीब पाके वो बेकाबू हो रही होती है। वो बेकाबूपन उसके आंखों में, उसके जहन में, उसकी साफ साफ दिखाई दे रही होती है। जैसे ही बेड पे सानिया और कंगना साथ में गिरते हैं वैसे ही तुरंत सान्या कंगना को नीचे करके ऊपर आती है और वो किस उसी तरीके से चल रहा होता है। दोनों ही एक दूसरे को रोकने टोकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे होते हैं। अब धीरे धीरे उनका सब्र खो रहा होता है। उनका सब्र धीरे धीरे जब खो रहा होता है सान्या खुद से ही अपने कपड़ों को अपने बदन से हटाने लगी होती है। जब वो इस तरह से अपने आप को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से वो जल्दी जल्दी वो चीज़ों को हटा रही होती है, कपड़ों को अपने बदन से अलग कर रही होती है और उनकी मोहब्बत अब बेकाबू हो रही होती है। जैसे ही उनके बदन पे ब्लैंकेट रखा हुआ आता है और उन दोनों के बदन से कपड़े अलग हो चुके होते हैं। अब उनकी मोहब्बत कहीं ना कहीं एक दूसरे पे रंग बिखेर रही होती है। वो बेकाबू हो रहे होते हैं। बेकाबू हो रहे होते हैं एक दूसरे की मोहब्बत के लिए। वो जिस तरह से तड़प रहे होते हैं। सानिया के बदन से कपड़े अलग तो हो चुके होते हैं मगर साथ में वो खुमारी, वो प्यार का सुरूर नींद पे कहीं भारी पड़ जाता है। सानिया की आंखें बंद हो जाती हैं और वो सो जाती है। कंगना के शरीर पे लेटे लेटे सो जाती है। उसी वक्त धड़ान 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 दरवाजा खुलता है। वो सीरियल ड्रामा होता है ना, कुछ ऐसा ही सीन होता है। दरवाज़ा खुलता है और दरवाज़ा खुलते ही ये सारी चीज़ें देखने वाले के होश उड़ जाते हैं। दरवाजे पे कोई और नहीं, कंगना होती है। कैसे ये कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान दो जगह, पॉसिबिलिटी ही नहीं है यार। मानती हूँ कि दुनिया में एक चेहरे के 7 लोग होते हैं पर इतना सिमिलर तो नहीं होते, इतना मैच करने वाले तो नहीं होते हैं और कोई किसी से इतनी मोहब्बत करे और वो उसको पहचान ना पाए, ऐसा तो नहीं होता है। सीन शिफ्ट करते हैं दरवाजे पे। दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलने के बाद जो अंदर का जो माहौल होता है रोमांटिक सा और हल्की हल्की भीनी भीनी जो कैंडल से जो खुशबू आ रही होती है, जो फूलों की खुशबू होती है, वो अलग ही लेवल पे जा रही होती है। देखिए चारों तरफ भी डेकोरेशन है, फूलों का सजावट है, पूरा रूम दुल्हन सी सजी हुई है। उसके कदम धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं और उसके चेहरे पे खुशी भी होती है। वो चेहरे पे खुशी, वो स्माइल तब उड़ती है जब उसकी नज़र बेड पे जाती है। जब बेड पे जाती है कहते कि व्हाट, ये क्या। वो सारी चीजें देख के उसका दिल बैठ सा जाता है। ये क्या है। जैस्मिन बिस्तर से उठ के अपने आप को कंबल से ढकते हुए
और निकल रही होती है उसके बिस्तर से। ये दृश्य देख के कंगना के होश उड़ जाती है कि जैस्मिन तुम यहाँ क्या कर रही हो। और सान्या के किस बदन पे कोई कपड़ा नहीं होता है वो तो उसके कपड़े उठा के उसके बदन को ढकती है कंगना जाके। और जैस्मिन की तरफ बहुत गुस्से से वो देखती है कि तुमने ये क्या किया। जैस्मिन कहती है मैंने कुछ नहीं किया, जो किया सान्या ने किया। तुम्हारे पतिदेव जिनके लिए तुम पूजा करने गई थी। और खैर तुम वो खुशी नहीं दे पा रही थी सान्या को जो उसको चाहिए था। उसको वो खुशी मुझसे मिली इसलिए वो मेरे साथ अभी। कहते कि बकवास बंद करो जैस्मिन, मुझे अच्छे से पता है कि सान्या ऐसा कभी नहीं कर सकती, तुमने ही ज़रूर कुछ किया होगा। तो कहते कि सीरियसली तुम इस रूम की हालत देख के तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मुझे नहीं लगता कि इतना सब कुछ देखने और सुनने के बाद भी तुमको मुझसे ये सवाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारे आंखों के सामने जो है सो है और जो तुम देख रही हो वो सच है, ये कोई सपना नहीं है। कंगना को समझ नहीं आ रहा होता है कि जैस्मिन को क्या बोले, क्या कहे, क्योंकि उसकी उम्मीद कुछ और होती है और हुआ कुछ और होता है। और जैस्मिन वहाँ से ब्लैंकेट को अपने शरीर को कवर करते हुए वहाँ से चली जाती है अपने कपड़े को उठा के। अब कंगना को समझ नहीं आ रहा होता है कि इस सिचुएशन को कैसे संभाले और कैसे संभले। ये हुआ कैसे। सानिया से मैं बस थोड़े दिन ही दूर रही और सानिया ने नहीं नहीं नहीं, सानिया ऐसी नहीं कर सकती मेरे साथ, वो मुझे बहुत प्यार करती है। पर जो अभी मेरी नज़रों के सामने ये जो हुआ वो क्या था। सानिया ने बस कुछ दिन की दूरी की वजह से जैस्मिन, ये क्या सोच रही हूँ मैं। नहीं ये सब गलत है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पर जो मेरी नज़रों ने देखा वो क्या था। उम्मीद भरे नज़रों से सानिया की तरफ जब कंगना देख रही होती तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए होते। सानिया ये क्या किया आपने, मेरे भरोसे मेरे यकीन का खून कर दिया आपने एक पल में ही। या मैं आपकी गलती कहूँ या मेरी है कि आप पे मैंने भरोसा किया। शायद मेरे प्यार में कमी थी। नहीं सानिया मेरे प्यार में कमी नहीं थी, कमी आप में थी। और अपने हाथों से जो उसके फेस पे जो आंसू आए होते हैं उसको पोंछते हुए वो खड़ी होती है और उस रूम को लॉक करके बाहर निकल जाती है। वो टेरेस पे जाके खड़े होके ये सारी चीज़ें जो हुई होती हैं वो सोच रही होती है। वो टेरेस पे अकेले खड़ी होती है और इस तरह से मायूस उदास और अपनी मोहब्बत को इस तरह से भरे बाजार किसी और के बाहों में देखना बहुत तकलीफ देता है। वो उसको तकलीफ तो दे रहा होता है मगर कौन सच बोल रहा है कौन झूठ ये भी तो नहीं पता। और जैस्मिन झूठ क्यों बोलेगी, क्योंकि बेड पे तो दोनों अपने मर्द से और रूम का डेकोरेशन यही कह रहा है। ये मौका चाहिए था। सानिया सच में आपका दिल मुझसे भराया है, बस थोड़े दिन की दूरी आपसे बर्दाश्त नहीं हुई। आपने मेरे साथ ऐसा किया। क्या मैं इसी लायक हूँ
आपके लिए मैंने अपनी माँ से बगावत की, अपने परिवार से बगावत की, और आपने ये क्या किया सान्या? ये क्या किया आपने? वो खुद से ही सवाल करे जा रही होती है, अपने आप को कोसे जा रही होती है, जिसमें किसका क्या दोष है उसको पता ही नहीं होता है। जब वो टेरेस पे खड़ी होके खुद से जब सवाल कर रही होती है, तो उसको दूर खड़ा कोई देख रहा होता है। उसको दूर खड़ा देख के कहती है, बेटा वो और कोई नहीं, शालू जी होती है। मैंने जो भी किया है तुम्हारे भले के लिए किया है, और उम्मीद करती हूँ कि तुम खुद अब सान्या से अलग हो जाओगी। अब ये तुम्हारे जहन से, तुम्हारे दिमाग से ये प्यार का बुखार उतर जाएगा, और तुम्हारे लिए जो सही है मैंने वही किया है, और जो तुम्हारे लिए सही है मैं आगे भी वही करूँगी। तुम्हारे लिए ना सान्या कभी ठीक थी, ना है, और ना होगी। इस समाज में एक लड़की और एक लड़के का रिश्ता माना जाता है, ना कि एक लड़की लड़की का। और सान्या को मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। और अब तुम खुद अपने हाथों से सान्या को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालो। उम्मीद तो यही करती हूँ तुमसे, क्योंकि तुम मेरा खून हो, और तुम्हारी हरकतें और तुम्हारे रिएक्शंस मुझे बहुत अच्छे से पता है। इस इंसिडेंस के बाद तुम कैसे रिएक्ट करोगी। और वो दौड़ खड़े होके ये बातें मन ही मन सोच के सालू जी अपने कमरे में चली जाती हैं। वो ठंडी हवा कहीं ना कहीं उसको परेशान कर रही होती है। कहीं ना कहीं वो सोच रही होती है कि ये क्यों हो गया। ना खुद से ही शिकायत की जा रही होती है, जबकि उसको पता होता है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। क्या सच है क्या झूठ है उसको पता ही नहीं है। किस तरह के लोग हैं उसके पास पता ही नहीं है। उसको भरोसा तो होता है अपने प्यार पे, मगर जो उसकी नज़रों ने देखी होती है उसकी भरोसे को डगमगा दिया होता है। और कोई और नहीं, उसके प्यार ने ही ये दर्द दिया होता है। वो अब करे तो करे क्या, किसके पास जाए, किससे कहे, क्या कहे और किस तरह से कहे। जिस प्यार के लिए वो दुनिया से लड़ रही होती है वो उसका प्यार ही उसका नहीं है। उससे कुछ दिनों की दूरी उससे बर्दाश्त नहीं हुई। उसका प्यार कहीं और, किसी और के साथ कुछ। वो अपने मन को समझाने की कोशिश कर रही होती है कंगना, और अब वो किस तरह से समझाए वो ये नहीं समझ पा रही होती है। फाइनली सारी बात सोचने के बाद उसके बीते हुए कल में जो साथ में उन्होंने वक्त गुजारे होते हैं उसके आंखों के सामने वो चल रहे होते हैं। और फिर एक टाइम आता है, खुद को मना लेती है। अब वो किस बात के लिए मना लेती है और किस तरह से मना लेती है अब तो कंगना ही जाने। वो रात बहुत काली होती है और उन दोनों की जिंदगी में क्या कालिख पोत के जाएगी वो तो वक्त ही बताएगा। जैसे तैसे सुबह तो हो जाता है, और कंगना की नींद टेरेस पे बैठे बैठे कब सुबह हो चुकी होती है उसको पता ही नहीं चला होता है। अब इधर सानिया की नींद खुलती है, और नींद खुलने के बाद वो अपना सर पकड़ती है और अपने बदन पे कोई भी कवर ना देखते हुए कहती है, व्हाट द हेल यार, मेरा सर ये इतना क्यों दर्द कर रहा है। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं, और बैक साइड, अपने लेफ्ट साइड वो कंगना को तलाश रही होती है। उसकी आंखें खुलती हैं और दिखती है एक आंखों से लेफ्ट साइड पे कोई नहीं है, तो कहती है, यार इतनी जल्दी कैसे जाग गई आज ये।
खैर मैं कपड़े पहन लेती हूँ। वो कपड़े अपने पहनती है, पहनने के बाद अपने आँखों को मसलते हुए कमरे से बाहर निकलती है। जैसे ही डोर ओपन करती है, डोर पे जैस्मिन होती है। ये हाय, जग गए? कहते कि हाँ, जग गई। क्यों, क्या हुआ? कहते कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैंने सोचा कि मैं लाती हूँ। और वो अपने हाथ को मिसे जा रही होती है एक दूसरे हाथ से एक दूसरे हाथ को, और कहते कि वो मैं ये कहना चाह रही थी कि वो तब तक टेरेस से उतर के कंगना आ रही होती है अपने रूम की तरफ, और ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते। ये चीज़ देख के कंगना और ज़्यादा भर जाती है, और ज़्यादा भर जाती है। देखिए इंसान ने क्यों किया ये मेरे साथ, और अभी भी इतनी बेशर्मी के साथ मेरे सामने इस लड़की से। मैंने बोला था ये लड़की सही नहीं है, मैंने इसको अपने दोस्त का हाथ पढ़ाया और आपने मेरे साथ ऐसा किया। खैर, इन बातों को इग्नोर करते हुए अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को चेंज करते हुए आती है और हल्का सा रोने लग जाती है। रोने जब लगती है जैस्मिन को, तो जैस्मिन थोड़ा सा लड़खड़ा सी जाती है। जैस्मिन को वो पकड़ लेती है। सान्या, जैसे ही सान्या उसके कमर से जैस्मिन को होल्ड करती है, कंगना ये देखिए और गुस्से से भर जाती है, और वो अपना वार्डरोब खोलती है और अपना कपड़ा निकालती है और वॉशरूम चली जाती है। शावर से उम्मीद नहीं है, पानी जो रखा होता है वो उठाती है और नहाना स्टार्ट कर देती है। वो नहा रही होती है और उसकी आंखों के सामने जो इन कुछ दिनों में बीता हुआ होता है और जो बीते वक्त में एक दूसरे का साथ इन्होंने दिया होता है, वो सारी बातें याद कर रही होती है। कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो एक वक्त पे वो मुझसे प्यार का दावा करे और एक ही पल में इतनी जल्दी बदल जाए। नहाने के बाद फिर वो बाहर आती है, वॉशरूम से बाहर आने के बाद कपड़े वो बाकायदा पहन के आती है। इस बार वो वॉशरूम से बाहर आने के बाद कपड़े नहीं पहनती, वो इस बार वॉशरूम से कपड़े पहन के ही बाहर आती है। जब देखती है कि जैस्मिन जा चुकी होती है और शान्या अपना सर पकड़ के बैठी हुई होती है, और जब शान्या सर पकड़ के बैठी हुई होती है, जैसे ही कंगना वॉशरूम से बाहर आती है, वो उठती है और उसके शोल्डर पे अपने सर को टिकाती है, वह उसको बैकअप करती है और उसके शोल्डर पे किस करती है। कहती कि आई लव यू जान। तो कहती है क्या? कंगना बोलती है, कहती कि आई लव यू। वो उसके हाथों को, उसके ग्रिप को हटाते हुए कहती कि सीरियसली अभी भी है मेरे साथ। वो कहती कि थोड़ा सा कंफ्यूज रिएक्शन देते हुए, ऑफ कोर्स है, और तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा। तो कहती कि मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि कुछ ही दिनों में लोगों के रास्ते बदल जाते हैं। तो कहती व्हाट? कुछ नहीं, नहीं समझ आएगा। वो अपने बालों को जो टॉवल से सुखा रही होती है, वो टॉवल को साइड रख के अपने बाल बना के वहाँ से निकलने लगती है। कहती कि कंगना कुछ हुआ है? तो कहती कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, और आप फ्रेश हो जाइए, नाश्ता के लिए मैं नीचे जा रही। वो जस्ट जा ही रही होती है तो उसके हाथों को पकड़ के वो अपनी तरफ खींचती है। तो कहती कि मेरी गुड मॉर्निंग किसी, गुड मॉर्निंग किसी। बड़े अजीब सा रिएक्शंस दे के कंगना थोड़ा सा अपने आप को उससे छुड़वाते हुए, हम श्योर हो ना आप क्या बोल रहे हो, कंगना बोलती है सान्या को। सान्या फिर से कंफ्यूज्ड होती है और कहती है कि क्या हो गया है तुम्हें, कुछ गलत कर दिया क्या
कल? तो कहती है कल? हाँ, कल कल की बात पे तुम गुस्सा हो ना? तो कहती है कि नहीं, आपने जो किया सही किया। मैं इसी के लायक हूँ ना, इस वजह से। लायक हो मतलब ना से जब ये सान्या पूछती है, कहती कुछ नहीं, और अपना हाथ छुड़वाती है और वहाँ से वो चली जाती है। अचानक से ये बेरुखी सान्या को समझ नहीं आता है कि कंगना ऐसा क्यों कर रही है। अभी तो रात को सब सही हो गया था। अभी तो रात को उसने टाइम स्पेंड किया था, उसके लिए इतना सारा डेकोरेशन किया था। उसके चेहरे से वो शांति और उसकी रूडनेस साफ साफ बता रही होती है। उसके अंदर एक अजीब सा शोर मच रहा होता है, फिर भी अपने आप को इस तरह से शांत रखी होती है कि कुछ नहीं हुआ है। वो अपने प्यार को इस तरह से गलत किसी के सामने नहीं ठहराना चाहती। वो गलत है या सही है उसको नहीं समझ में आ रहा होता है, पर सवाल तो उठा होता है। सवाल तो लोगों ने उठाया होता है। अब वो सवाल उसके दिमाग में, उसके दिल को छेद रहे होते हैं। उसके दिल को और दर्द और तकलीफ और दुख पहुंचाए जा रहे होते हैं। नीचे जब वो उतर के आती है तो आप लोगों के चेहरे से खिले हुए होते हैं, और खासकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। आओ आओ कंगना, नाश्ता करो। सान्या कहाँ है? सान्या नीचे नहीं आई? सब ठीक है बेटा? वो ऐसे एक्ट कर रही होती है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। जैस्मिन के चेहरे पे एक बहुत शातिर से स्माइल होती है और वो कंगना की तरफ देख रही होती है। कंगना भी उसी को देख रही होती है। अपने मन में सोच रही थी कि उस मनहूस घड़ी में जैस्मिन को अपने घर में रुकने के लिए बोला, उसको अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, फिर आके शांति से बैठती है तो उसके दिमाग में आता है कि मैं किस तरह से और क्या सवाल करूं और किससे करूं। इधर कविता और किया दोनों ही एक दूसरे को कोनी मार के हंस रहे होते हैं। वैसे भाभी, कल रात सब ठीक था ना? वैसे क्या बोलते हैं कि वैसे ठीक ही रहा होगा, ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुई। वो दोनों मज़े ले रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। अचानक से कंगना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जब वो गुस्सा होती है तो बोलती है कि क्या ये चल रहा है और क्यों? तुम दोनों को बिल्कुल ही समझ नहीं है कि अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो, अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो तुम्हें उनको इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। इस तरह से शाउट कर रही होती है तो वहाँ पे जितने लोग रहते हैं, रमा, शालू, रमेश, राजीव, संजय और विजय, अचानक से ये शाउट क्यों कर रही है और इतना गुस्सा अचानक से किया। और कविता को भी समझ नहीं आता है कि अचानक से क्या हो गया। अब इधर सानिया वॉशरूम से फ्रेश वगैरह होके आके कपड़े वगैरह पहन लेती है। मोस्ट ऑफ टाइम ये हुआ होता है कि कंगना उसका कपड़े निकाल के जाती है और आके दिखती है तो बेड पे कोई कपड़े नहीं होते हैं। कपड़े भी नहीं है, कुछ नहीं है। उसने सुबह इस तरह से मुझसे बात की, उसको समझ नहीं आ रहा होता है। वो कपड़े खैर निकालती है। वो एक लाइट पिंक शर्ट निकालती है और उस पे पैंट ग्रे कलर का निकालती है और पहनती है। पहन के वॉच वगैरह लगाती है, ग्लास जो उसका रहता है, स्पेक्स, वो पहनती है। बालों को पोनी करती है और नीचे जाती है। वो काफ़ी अच्छी दिख रही होती है उस ड्रेस में। जैसे वो नीचे जाती है तो सब लोग का चेहरा इस तरह से उतरा हुआ होता है तो कहती है, नमस्ते अंकल, नमस्ते मॉम, सब ठीक है? आज सबका चेहरा ऐसे उतरा हुआ क्यों है?
तो कविता उठ के अपने चेयर से जाती है उसके पास, वो जब स्टेयर के पास खड़ी रहती है तो उसके पास जाके कहती है कि तूने क्या किया भाभी के साथ, और भाभी गुस्सा क्यों है? तो कहती है कि अबे तू चुप रह, तेरी फ्रेंड है, तू जा। तो कहती है कि कविता बोलती है कि मुझे पता है जीजू, अब पलटोगे, अब वो भाभी भी है और आप जीजू भी हो, तो अब ये बताऊं कि रात को हुआ क्या, आपने कुछ किया, गुस्सा दिलाया कंगना को? तो कहती है कि नहीं बाबा, तुम्हारी फ्रेंड को कोई गुस्सा दिला सकता है? गुस्से का ठेका वो लेके रखी हुई है। रात को तो सब कुछ ठीक था और जो भी था अच्छा था। सुबह वो बेड पे नहीं थी अचानक से, और वो जैस्मिन को हल्का सा धक्का लगा, मैंने उसको कमर से पकड़ लिया था, बस यही हुआ था। कहते कि यही रीज़न है, अपने बीवी के सामने दूसरे की कमर पकड़ते हो तो होगा नहीं है। तो कहते यार मैंने कहा जानबूझ के ये किया, वो तो गलती से। तो कहते यही गलती है आपकी, बहुत बड़ी गलती है, देख लो उसका मूड, देख लो उसके चेहरे पे, देख लो साफ साफ दिख रहा है, और मनाओ उसको जल्दी से। हाँ हाँ, वो जाती है कंगना के बगल वाले चेयर पे बैठती है। वो सब लोग अब नाश्ते का टाइम होता है तो सब लोग नाश्ते पे ध्यान दे रहे होते हैं। अब सान्या अपने हाथ को कंगना के हाथ पे रखती है और आंखों से ही पूछती क्या हुआ, आई एम सॉरी। जब सान्या जब ऐसे रिएक्शंस दे रही होती है, कंगना उस पर कुछ रिएक्ट नहीं करती है, उल्टा जो हाथ उसने होल्ड किया होता है, उसका पकड़ा होता है, अपना हाथ छोड़ा लेती है, क्योंकि उसके मन में कल रात का जो जहर भरा होता है वो कैसे बोले सबके सामने, इस तरह से सबके सामने वो नहीं बोलना चाहती है, नहीं कहना चाहती है कि कंगना, जो तुमने देखा वो सच देखा, और अब सान्या से तुम्हें क्या सवाल करना चाहिए। वो मन ही मन में उसके ये ख्याल जहन में चल रहे होते हैं। जैसे ही कान जो कंगना होती है उसकी तरफ एक लुक देती है और अपने नाश्ते पे ध्यान देने लगती है और कुछ नहीं बोलती है। और जब वो कुछ नहीं बोलती है तो परेशान हो रही होती है सान्या की, क्या कर दिया यार मैंने, ऐसा क्या किया है। उसको थोड़ा भी बिल्कुल याद नहीं आ रहा होता है कि उसने क्या किया। नाश्ता फिनिश होता है और वहाँ से कंगना उठ के अब वो जाने लगी होती है। वहाँ पे उनकी जो दोनों मामियाँ होती हैं, रमा और उनकी सेकंड वाली मामी, वो दोनों ही देख रहे होते हैं इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। और शालू जी को तो पहले से पता होता है कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। जैस्मिन और शालू जी इन दोनों की लड़ाई से काफ़ी खुश होती हैं। नाश्ता ख़त्म होता है और कंगना उठ के चली जाती है रूम में। कंगना कुछ नहीं बोलती, जब रूम में जाती है तो सान्या भी पीछे पीछे जाती है। सान्या जब जाती है दरवाज़ा खोलने की जगह पे ऑलरेडी दरवाज़ा खुला होता है, बंद नहीं लगा होता है। अंदर दाखिल होती है और दाखिल होने के बाद कहती है कि क्या हुआ, इतनी गुस्से में क्यों हो, मैंने कुछ गलत किया क्या? कंगना प्लीज़ माफ़ कर दो ना, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलत किया है, बट कल रात को तो सब कुछ ठीक था। कहती कि कल रात को ठीक था, तो तुम्हें क्या लगता है कि सुबह भी ठीक होना चाहिए? तो कहती कि हाँ ऑफ कोर्स ना, हमारे बीच क्यों ये, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो कहती कि सच में सान्या आपको समझ नहीं आ रहा? कहती कि हाँ मैंने किया क्या, बताओ तो सही। तो कहती कि अभी भी आप पूछ रही हैं कि बताओ तो सही, क्या बताऊँ, आपको नहीं पता है आपने क्या किया है? कहती कि तुम्हें पता है कि मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, जो दरवाजे पे मैंने जैस्मिन को होल्ड किया था। तो कहती है कि व्हाट? कहती है हाँ, तो आपको लग रहा है कि वो आपने किया इसलिए मैं गुस्सा हूँ? कंगना पूछती है। सानिया बोलती है हाँ ऑफ कोर्स, उसी वजह से, बाकी मैंने क्या किया है? और रात को तुम आए थे तो सब ठीक तो हो गए? तो कहती है रात को मैं आई थी। आपका दिमाग सही तरीके से चल तो रहा है ना सानिया?
ये जब बात बोलती कहती कि क्या बोल रही हो तुम यार कंगना, मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, मैं जो बोल रही हूँ सोच समझ के बोल रही हूँ। अब दोनों की आवाज़ थोड़ी तेज़ होने लगी होती है। अभी मेरे को आप सबको स्टोरी सुना के हो रही है थकान, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीक। बाय बाय, टेक केयर एंड शब्बा खैर।